दोस्तों, आपने दीपावली के 2 दिन पहले मनाए जाने वाले पर्व धनतेरस के बारे में तो जरूर सुना होगा। इस दिन नई वस्तुएं जैसे आभूषण, गाड़ी, बंगला, बर्तन, झाड़ू एवं अन्य चीजें खरीदने की प्रथा है। पर धनतेरस के दिन ही हम ऐसा क्यों करते हैं? आइए जानते हैं इससे संबंधित पौराणिक कथाओं व मान्यताओं के बारे में। मेरे वीडियो का उद्देश्य है भारतीय सनातन संस्कृति की भव्यता को जन जन तक पहुंचाना। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि सुपर थैंक्स के जरिए सहयोग कर आप भी मेरे इस मिशन का सहभागी बने। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, दीपावली महोत्सव सनातन हिंदू धर्म का सर्वोत्तम महापर्व में से एक है। यह पर्व 4 दिनों का होता है, जिसका पहला दिन धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए इस तिथि को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। आगे का वर्णन जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, धनतेरस काशीराज धन्व के पुत्र और आयुर्वेद के जनक भगवान धनवंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जैन धर्म में धनतेरस को धन्य तेरस या ध्यान तेरस भी कहते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ध्यान समाधि में चले गए थे और 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए थे अथवा अपना शरीर त्यागा था। तभी से यह दिन धन्य तेरस के रूप में प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, समुद्र मंथन के समय इसी तिथि को भगवान धनवंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धनवंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। माना जाता है कि इस दिन धन या वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया का बीज खरीदकर घर में रखते हैं और दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों या खेतों में बोते हैं। इस दिन चंद्रमा के शीतलता के प्रतीक स्वरूप लोग चांदी के आभूषण अथवा चांदी से बने बर्तन खरीदते हैं। माना जाता है कि चांदी मन के संतोष और शांति का प्रतीक है और हमारे शास्त्र कहते हैं कि मन के संतोष और शांति से बढ़कर और कोई दूसरा धन नहीं है। भगवान धनवंतरी को आयुष अथवा चिकित्सा का देवता भी माना जाता है। इसीलिए धनतेरस के दिन लोग भगवान धनवंतरी से अच्छे स्वास्थ्य और संतोष की कामना भी करते हैं। इसी दिन दीपावली पूजन के लिए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी खरीदी जाती है, जिससे घर के सुख समृद्धि में 13 गुना वृद्धि हो। धनतेरस के दिन साफ सफाई के प्रतीक झाड़ू भी लोग खरीदते हैं, जिसे अति शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन खरीदी गई झाड़ू से सफाई करने पर घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। दोस्तों, धनतेरस की शाम को लोग आंगन में दक्षिण दिशा की ओर करके दीप जलाते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है। कथानुसार हेमा नाम के एक राजा के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, पर ज्योतिषियों ने जब उस बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह जानकर राजा बहुत दुखी हुआ और उस बालक को ऐसी जगह भेज दिया जहां उस पर किसी भी स्त्री की परछाई भी न पड़े। पर विधि के विधान के अनुसार एक राजकुमारी पर मोहित होकर उस बालक ने उसके साथ गंधर्व विवाह कर लिया। परिणाम स्वरूप विवाह के 4 दिन बाद यमराज जब उस बालक को मृत्यु पाश में बांधने आया तो उसकी नवविवाहिता पत्नी का विलाप सुनकर उन यमदूतों का भी हृदय द्रवित हो उठा।
उनमें से एक यमदूत ने जब यमराज से ऐसे किसी उपाय के बारे में पूछा जिससे कि मनुष्य अकाल मृत्यु से बच जाए, तो इस पर यमराज ने कहा कि अकाल मृत्यु तो मनुष्य को कर्म फल के रूप में ही मिलता है, पर एक उपाय है। यदि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी अथवा धनतेरस की रात को जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। यही कारण है कि लोग इस दिन संध्या के समय घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। इस प्रकार धनतेरस दीपावली से 2 दिन पहले मनाया जाने वाला सुख समृद्धि स्वास्थ्य और मन में संतोष व शांति प्रदान करने वाला त्योहार है। अतः हम सबको सनातन शास्त्रों में बताए गए धनतेरस के इस महान परंपरा का पालन करना चाहिए। हमारे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार के अमूल्य भारतीय सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय सिया राम।